नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बीए भाग प्रथम का जो हमारा टॉपिक सामाजिक स्तरीकरण का चल रहा है उसके मैंने आपको कल व्यक्तिगत स्तर पर प्रकारों की चर्चा की थी। आज मैं सामाजिक स्तर पर स्तरीकरण के क्या क्या प्रकार है इन पर चर्चा करूँगा। अगर हम समूह और समाज की दृष्टि से स्तरीकरण को देखें तो समूह एवं समाज की दृष्टि से भी स्तरीकरण बहुत प्रकार्यात्मक है और इसके बहुत से लाभ हैं जो कि निम्न है। नंबर 1, सामाजिक परिवर्तन। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात आती है कि स्तरीकरण के कारण से समाज में परिवर्तन का जन्म होता है। कैसे? एक साधारण धारणा है कि स्तरीकरण परिवर्तन विरोधी है, किंतु इसके विपरीत स्तरीकरण परिवर्तन को प्रोत्साहित भी देता है। इसका कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता में वृद्धि करके उच्च परिस्थिति प्राप्त करने का प्रयास करता है और उसके द्वारा रिक्त हुए स्थान को नए व्यक्ति ग्रहण करते हैं। साथ ही नए पदों के अनुरूप व्यक्ति अपने व्यवहार, संबंध, रहन सहन, विचार, मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन लाता है। नंबर 2, सामाजिक संघर्षों से रक्षा। मित्रों, किसी भी समाज में संघर्ष का जन्म कब होता है? जब अयोग्य व्यक्ति को वो स्थान प्राप्त हो जाए जिसके लिए कि वो उपयुक्त नहीं है। लेकिन स्तरीकरण में तो व्यक्ति को उसकी योग्यता क्षमता के अनुसार हम समाज में उच्चता निम्नता के ढांचे में व्यवस्थित करते हैं। और सामाजिक स्तरीकरण में समाज के विभिन्न समूहों में अधिकारों एवं कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है। इससे उनमें परस्पर संघर्ष नहीं होता। विभिन्न व्यक्तियों में उनकी योग्यता के अनुरूप पदों, कार्यों, सुविधाओं, पुरस्कारों के वितरण के कारण भी संघर्ष की स्थिति से बचा जाता है। स्तरीकरण इस बात का विश्वास दिलाता है कि महत्वपूर्ण पद योग्य व्यक्तियों को सौंपे जाएंगे। तीसरा, अगर समूह की दृष्टि से स्तरीकरण का प्रकार देखें तो वह है सामाजिक एकीकरण। सामाजिक स्तरीकरण में कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति एवं समूह अपने कार्यों का निर्वाह कर सामाजिक एकता एवं संगठन को बनाए रखने में योगदान देता है। इससे वे संघर्ष की स्थिति से बचे रहते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक प्रगति, सोशल प्रोग्रेस। सामाजिक स्तरीकरण में ऊंचे एवं नीचे पदों की व्यवस्था होती है। उच्च एवं निम्न पद होते हैं। व्यक्ति उच्च पदों को प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। इससे समाज में निर्माण का कार्य होता है, नवीन आविष्कार होते हैं और समाज प्रगति करता है। अगला है सामाजिक संबंधों का निर्धारण। एक स्तर एवं वर्ग के लोगों में परस्पर घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं क्योंकि उनके स्वार्थ एवं रुचियां समान होते हैं। उदाहरण के लिए पूंजीपतियों में परस्पर घनिष्ठ संबंध होते हैं। यही बात श्रमिकों में देखने को मिलती है। इसका कारण उनके उद्देश्यों की समानता है। इसी प्रकार से एक ही जाति के लोगों में भी अन्य जाति के लोगों की अपेक्षा घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति के नाते रिश्ते अपनी ही जाति में होते हैं एवं संकट में जाति के सदस्य ही सहायक होते हैं। अगला है श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। स्तरीकरण में समाज के कार्यों का विभिन्न लोगों में विभाजन कर दिया जाता है। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के कारण से कार्य कुशलता का जन्म होता है। विभिन्न कार्य करने वालों में पारस्परिक निर्भरता एवं सहयोग बढ़ता है और अंततः यह सामाजिक एकता एवं संगठन को सुदृढ़ बनाता है। स्तरीकरण में यह भी तय होता है कि एक इकाई का अन्य इकाइयों के साथ संबंध कैसा होगा। नेक्स्ट है सामाजिक मानदंडों का पालना की प्रेरणा।
सामाजिक स्तरीकरण में प्रत्येक व्यक्ति अपने पद को बनाए रखने के लिए जागरूक होते हैं और पद से संबंधित सामाजिक मानदंडों का पालन करता है। ऐसा न करने पर उसकी प्रतिष्ठा गिरने का डर रहता है। अतः स्तरीकरण में स्वतः ही अचेतन रूप से सामाजिक मानदंडों का पालन किया जाता है। और अंतिम प्रकार यह है अनावश्यक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष से रक्षा। स्तरीकरण में समूहों के कार्यों, अधिकारों एवं व्यवसाय आदि का विभाजन होने के कारण प्रत्येक समूह अपना निर्धारित कार्य करता है। इससे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा और संघर्षों से बचा जा सकता है। अब हम बात करेंगे सामाजिक स्तरीकरण के दुष्प्रकार्य, अकार्य या हानियाँ। हानि जैसे शब्द का हमें प्रयोग नहीं करना है, लेकिन आपको समझने के लिए एक बार आपका शुरुआत है, प्रारंभ है, इसलिए हमें शब्द प्रयोग में लेना है दुष्प्रकार्य। जैसा मैंने कल बताया था, प्रकार्य का मतलब क्या होता है? इकाई का वह योगदान जो कि आवश्यकता पूर्ति और समाज में उसके संरक्षण के लिए आवश्यक है, वो तो हुआ उसका प्रकार्य। और दुष्प्रकार्य का मतलब क्या है? उसका ठीक उल्टा, कि इकाई का वह योगदान जिससे समाज में विघटन पैदा हो, आवश्यकता पूर्ति में बाधा पैदा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इकाई का दुष्प्रकार्य। तो अब हम बात करेंगे सामाजिक स्तरीकरण से समाज में क्या क्या नुकसान हुआ, हानियाँ हुई, या क्या क्या सामाजिक संबंधों में, व्यक्तियों के संदर्भ में हमें एक विचलन की स्थिति देखने को मिली। नंबर 1, निष्क्रियता। स्तरीकरण में अक्सर व्यक्ति निश्चित पद प्राप्त कर लेने के बाद निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे निष्क्रियता अधिकांशतः उन लोगों में देखी जाती है जो उच्च पदों पे पहुंच जाते हैं। व्यक्ति को चीज मिलने के बाद में क्या है कि वो फिर अपनी योग्यता क्षमता में वृद्धि नहीं करता। नेक्स्ट, नंबर 2, वर्ग चेतना और पक्षपात। स्तरीकरण में विभिन्न वर्ग बन जाते हैं और इन वर्गों में वर्ग चेतना पनपने लगती है और वे अपने वर्ग के प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार तथा अन्य वर्गों के हितों की उपेक्षा करने लगते हैं। तीसरा है संघर्षों को जन्म। स्तरीकरण के कारण समाज में विभिन्न वर्ग पनपते हैं। इन वर्गों में कुछ को कम और कुछ को अधिक अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त होती है। उच्च वर्ग निम्न वर्ग पर बोझ होता है और उसका शोषण करता है। इससे विभिन्न वर्गों में संघर्ष पनपता है तथा सामाजिक एकता खतरे में पड़ जाती है। विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक दूरी बढ़ती है और उनमें विरोधी भावना पनपती है। ऐसी स्थिति में सामाजिक लाभ भी समाप्त हो जाते हैं। उच्च वर्ग के लोग धन संग्रहण करने में लगे रहते हैं, जबकि निम्न वर्ग के लोगों को उनके परिश्रम का उचित पुरस्कार भी नहीं मिल पाता। नेक्स्ट है निराशा का जन्म। सामाजिक स्तरीकरण में कुछ व्यक्तियों को अधिक महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाते हैं और कुछ को कम। जिन लोगों को कम महत्वपूर्ण पद एवं कार्य सौंपे जाते हैं उनमें निराशा और असंतोष की भावना का जन्म होता है। अगला है असुरक्षा। स्तरीकरण में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, इसलिए व्यक्ति को सदैव असुरक्षा महसूस होती है। कई बार उच्च पद पर पहुंच जाने के बाद भी उस पद को बनाए रखना कठिन होता है और कभी कभी तो वह पुनः निम्न वर्ग में आ जाता है और तब वह अपने पुराने मित्रों को खो बैठता है। अगला दुष्प्रकार यह है समानता का विरोधी। समानता का तो मित्रों सीधा सीधा विरोधी है ही कि एक को आप उच्च पद दे रहे हो और एक को निम्न पद दे रहे हो, लेकिन उसकी योग्यता के आधार पर। लेकिन अभी हमें उसकी क्या करनी, आलोचना करनी है। स्तरीकरण का सिद्धांत असमानता पर आधारित है, अतः यह समानता का विरोधी है। अगला है व्यक्तित्व के विकास में बाधक। स्तरीकरण में निम्न वर्ग के लोगों में हीनता की भावना के पनपने से उनके व्यक्तित्व का ठीक से विकास नहीं हो पाता और व्यक्तित्व का विघटन तक होने लगता है। और अगर हम अंतिम बात करें स्तरीकरण के दुष्प्रकारियों के संदर्भ में, तो भारत जैसे बंद समाजों में जहां स्तरीकरण प्रमुखतः जाति प्रथा पर निर्भर है,
स्तरीकरण अनेक बुराइयों को जन्म देता है। जाति ने उच्च, निम्न, छुआछूत, हीन भावना, सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध एवं अंतरजातीय विवाहों पर रोक आदि बुराइयों को जन्म दिया है। इस प्रकार अगर हम समग्र रूप से स्तरीकरण की प्रकारियों दुष्प्रकारियों का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि स्तरीकरण के कुछ प्रकार्य हैं तो वहीं कुछ दुष्प्रकार्य भी हैं। इसके दुष्प्रकारियों या अकार्यों या हानियों के बावजूद भी यह सभी समाजों में विद्यमान है। स्तरीकरण के अभाव में सामाजिक संगठन एवं क्रांति होने के अवसर भी पैदा हो जाते हैं। स्तरीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को साधारणतः अपनी योग्यता, पद एवं भूमिका प्राप्त होती है। मित्रों, अब हम कल बात करेंगे सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांतों की। इस बीच में आपसे एक बात कहना चाहूँगा, मैंने कल देखा कि बहुत कम बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, व्यूज़ कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैंने इससे पहले आपसे कभी नहीं कहा, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे तक फैलाएं, अपने साथियों तक इसको मोटिवेट करें, आपका लाभ होगा इससे। ये सब कुछ एक्सरसाइज आपके लिए ही तो की जा रही है, हैं? तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करें, सब्सक्राइब करें। और आपको कोई समस्या है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न, कोई बात, कोई शब्द कहीं अटक रहे हैं आप, तो आप मुझे इनबॉक्स में आके, मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9460850873। एक बार दोबारा बता देता हूँ, 9460850873। इस पे आप मुझे इनबॉक्स में आके अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये नहीं, सीधा प्रश्न टू द पॉइंट। ठीक है कि सर ये शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही, मैंने इस प्रश्न का ये जवाब बनाया है, ये नोट्स बनाए हैं। कोई भी आपकी कोई बात हो, मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल हम दूर हैं, सिर्फ कहाँ से? शरीर से, मन से दूर नहीं है। और वो तकनीक है मित्रों, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। और पुनः आपसे यही गुजारिश कि कोरोना का समय है, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं, अपने घर में बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।